कि महिलाएं जो हर साल हजारों बीमारियों से मर रही हैं, उनका परिवार बीमारी के इलाज में कर्जे में डूब रहा है, हम कैसे उसे बचा सकते हैं। जिन भी महिलाओं में धात रोग है, क्या होता है? जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, जांघों में दर्द, यही दिक्कतें हैं। हाँ या ना बोलिए। जब शादी हो जाती है, अंडे नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं हो रहे तो अलग समाज में दृष्टि से देखा जाता है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है और मेरा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है। हम यहाँ आज क्यों हैं? पहला सवाल ये आएगा कि हम क्यों यहाँ आए हैं। दिल्ली यहाँ 1200-1300 किलोमीटर दूर है, क्या ज़रूरत है, और वो भी इतनी गर्मी में। और मुझे पता है आपका कटाई का समय चल रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ बरसात ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा भरता है, दिक्कत आती है। फिर उसके बाद सर्दियाँ, तो ये बेहतर समय है मार्च अप्रैल का, जिस समय हम आप लोगों से मिल सकते थे। ये नहीं कि हमें कोई सरकार पैसा देती है या कोई हमें बुलाता है या कुछ। हमने ये मुहिम खुद से शुरू की। क्यों शुरू की? ताकि महिलाएं जो हर साल हजारों बीमारियों से मर रही हैं, उनका परिवार बीमारी के इलाज में कर्जे में डूब रहा है, हम कैसे उसे बचा सकते हैं। आज कोई व्यक्ति बीमार होने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे पता है अस्पताल में जाते ही हजारों का बिल, लाखों का बिल मिलेगा। कोई भी ऐसी बीमारी है महिलाओं में जिसका इलाज पता ही नहीं चलता, सालों साल हम दवाएं खाते हैं। तो मैंने इस पे अध्ययन करना शुरू किया और ऐसी दवाएं बनाई जिसमें महिलाओं को कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में उनका इलाज हो जाए, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। हर साल आप सोचिए कि कितनी लाखों महिलाएं या करोड़ों जिनकी मृत्यु होती है गर्भाशय में कैंसर। लेकिन कारण क्या है? हम हमेशा बोलते हैं बीमारी हो गई, दवा खा के बचाइए खुद को, लेकिन कुछ ऐसा भी तो करिए कि बीमारी हो ही ना। जो पैसा आप दवा पे लगा रहे हैं, अगर उस पैसे को अपने खान पान पे, दिनचर्या पे लगा देंगे तो बीमारी आएगी ही क्यों। लेकिन वो तरीका नहीं बताता कोई, मैं वो तरीका बताऊंगी। तो आप सब लोग थोड़ा सा समय लूंगी, खुल के भाग लेना और अपनी बात को खुल के रखना। बड़े बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर उनके घर की बहू बेटी सवाल पूछने लगे तो पल्लू नहीं खींचना। कल हम एक जगह गए, वहां कुछ बोलने लग रही थी, यहां से ऐसे मार रहे थे पेट में कि चुप, तू क्यों बोल रही है। अगर बोलोगे नहीं तो मरने का रास्ता ही तो चुनोगे, तो बेहतर है आप बोलिए। अच्छा, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, आप सब महिलाओं ने धात रोग के बारे में सुना है? क्या होता है धात रोग? सफेद पानी की शिकायत, लुकोरिया, क्या है ये दिक्कत? कोई महिला जिसे जानकारी हो, कितनी महिलाओं को शिकायत है? ये मत सोचिए हमें पुरुष देख रहे हैं, समाज देख रहा है। जब बीमारी होती है, कर्जे में जाते हो तो समाज नहीं आता इलाज करवाने, खुद की जेब से पैसा लगता है, 4 बार मजदूरी बढ़ानी पड़ती है। बताइए कितने लोगों को है? आपको। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां। इन्होंने कोशिश की बताने की। ऐसे यहाँ बहुत महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मैं शक्लें देख के बोल सकती हूँ, लेकिन हम बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? बड़े बुजुर्ग हैं, पैसा तो बड़े बुजुर्गों से ले रहे हो ना, फिर मत लो। बीमारी के लिए फिर पैसा क्यों लेते हैं बड़े बुजुर्गों से जब हम बात नहीं रख सकते। अब सुनिए, हमारे बिहार में से बहुत सारे राज्यों में या बिहार में महिलाओं के कम उम्र में बच्चादानी निकाल दी जाती है। सुना है सबने अपने आसपास, आस पड़ोस, परिवार में। यहाँ भी कुछ महिलाएं होंगी। कोई है यहाँ जिसकी बच्चादानी निकाल दी है? हाथ खड़ा करिए। कितनी उम्र है आपकी? कितने साल पहले बच्चादानी निकाला? 5 साल हो गए। और 35 उम्र है, और अभी क्या दिक्कत आती है? कमर में दर्द रहता है यहाँ, और कमजोरी रहती है, थकान होती है, और कोई दिक्कत?
अब मैंने यहाँ पे आपको इससे क्यों जोड़ा, क्योंकि जिन भी महिलाओं में धात रोग यानी आपकी योनि से अलग अलग तरह का शराब, सफेद रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, मांड की तरह अलग अलग शराब निकलना शुरू हुआ। अब घर की छत है, छत पे पानी इकट्ठा रहे, शराब होता रहे, सीलन आने लगती है, कुछ समय में पेंट झड़ता है, फिर जो बजरा है बदरपुर वो झड़ता है, सरिये में जंग लगता है। ऐसे ही तो शरीर है ना, हर समय बच्चादानी से शराब होते होते वो खराब हो जाती है, कब कैंसर का रूप लेती है पता नहीं चलता, हम बोलते नहीं है, आपकी हड्डियों को निचोड़ती है, कमजोर होने लग जाती हैं। जिन भी महिलाओं में धात रोग है क्या होता है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, जांघों में दर्द, यही दिक्कतें हैं। हाँ या ना बोलिए, तेज बोलना है। दाढ़ में दर्द और पेट में दर्द, घुटने में दर्द। अब हमें इसका समाधान ढूंढना है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें जब माहवारी शुरू होती है तो सफेद पानी भी शुरू होता है, महीने से 3-4 दिन पहले आता है या बाद में आता है तो कोई बीमारी नहीं है, आपकी योनि का अपना वातावरण है जो एक शराब पैदा करता है उसे सही से रखने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्ची में आपको लगे ज्यादा शुरू हो गया, बार बार आ रहा है, तो आपके घर में हरी इलायची है। सबको पता है इलायची का, कोई ऐसा जिसे नहीं पता? इलायची सबसे बढ़िया दवा का काम करती है। अब इसे रोके कैसे? 2 हरी इलायची रोजाना सुबह उठ के चबा के खानी है और फिर आप ऊपर से पानी पी लीजिए। 1 महीना लगातार करिए, 1 महीना छोड़ दीजिए, आप अंतर देखना। और 3-6 महीने में जो शुरुआती दिनों में है, मानो अभी दिक्कत शुरू हुई, यहीं से खत्म कर देगा। अब वो महिलाएं जिनका 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबे समय से है, कोई है ऐसा यहाँ जिसे बहुत लंबे समय से धात रोग है? आपको कितने समय से? अम्मा कितनी उम्र है? नहीं पता, पर दांत रोग 15-20 साल या जब बच्चे थे इतना कम उम्र से है, जवानी से। कमर में दर्द है, जांघों में दर्द, बाल झड़ते हैं, कमजोरी रहती है, थोड़े से काम करने के बाद थकान होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, नींद नहीं आती, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है ना, जैसे कोई तेज बोले तो एकदम से चिड़चिड़ापन आता है। क्यों? हमारे शरीर में हार्मोन बदलने लग गए, कमजोरी आ गई, धातु क्षय, जो चीज ने अंदर ताकत देनी थी वो तो निकल रहा है, आप उसे रोक ही नहीं पाए। दूसरी चीज, अब आपका इतने सालों से है, आप इलायची खाओगे वो काम करेगा, लेकिन दवा खानी है। अब दवा कैसे? हम अंग्रेजी दवा में जब तक लेते हैं आराम मिलता है, फिर वैसा होता है और कुछ में ठीक भी होता है। तो मैंने इस पे अध्ययन करके ऐसी दवा बनाई कि किसी भी महिला में सफेद पानी लंबे समय तक हो तो वो 6 महीने, 3 महीने, साल भर में खत्म हो जाए, दोबारा ना हो। अब आप लोग किसी भी टीवी पे ऐड देखते हो तभी तो चीज पता चलती है ना कि ये है। अब मैं दिल्ली में बैठ के आपको यहाँ कैसे बताती? इसलिए हम अलग अलग जगह पे जाके महिलाओं को शिक्षित करते हैं। अब दूसरी चीज, कितनी महिलाएं ऐसी हैं या आपके आसपास घर में लोग हैं जिन्हें बार बार गर्भपात होता है या बच्चा होने में दिक्कत होती है? हाथ खड़ा करिए जिन्होंने अपने पास आसपास ठहरा है कि जिनका बच्चा नहीं ठहरता है। अम्मा शर्म आ रही है? अच्छा, दवा खाते हो तो डॉक्टर को बात नहीं बताते हो? जब किसी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हो तो वहां अगर डॉक्टर पुरुष होता है तो उसे दिक्कत नहीं बताते हो या उठ के आ जाते हो? तो फिर मैं डॉक्टर ही तो वही तो पूछ रही हूँ। फर्क इतना है कि एक बंद कमरे में नहीं हूँ, उसका भी कारण है। आज एक बंद कमरे में बैठ के बढ़िया एसी में कुर्सी मेज लगा के समझाती तो दिन में 100 लोगों को समझा पाती। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर पार हो गई है, कहाँ पहुंचेंगे? इतने तो मेरे दिन नहीं होंगे जिंदगी के।
तभी तो हम कोशिश करते हैं अलग अलग हिस्सों में महिलाओं से मिले। अब बताइए कितनी महिलाओं को यहाँ चक्र में दिक्कत है, माहवारी में, महीना समय पे नहीं आता, महीना चढ़ के आता है। बेटा आप हाथ उठाओ, आपको दिक्कत है ना, पीरियड्स नहीं आते प्रॉपर। अच्छा कितने टाइम में आते हैं? 1-1.5 महीने में गैप होता है। आपके बाल झड़ते हैं? नहीं झड़ते। अभी कोई दिक्कत आ रही है और शरीर में? और कब से पीरियड्स में ऐसे दिक्कत है? जब से हुआ है। कौन सी उम्र से हुआ है? 14 साल। और अभी कितनी उम्र है? 16 साल। तो आपने 2 साल में कोई जांच करवाई? नहीं। बेटा देखो, जिन भी महिलाओं में, बताती हूँ, बच्चियों में, अगर आपका चक्र महीना खराब होने लग जाए, समय पे ना आए, समय पे यानी 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन नहीं आ रहा है, तो आपके शरीर के हार्मोन खराब हो रहे हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर रहे। अब हार्मोन क्या है? आपको मैंने सारे मसाले दे दिए, लेकिन मसालों का स्वाद नहीं बताया कि मिर्च का क्या काम है, नमक का क्या काम है, हल्दी का क्या काम है। और मैंने बोला आप सब्जी बनाओ, आपने 1-1 चम्मच सब चीज़ का मिला दिया, तो सारी चीज़ खराब हो गई। तो ऐसे ही हमारे शरीर में हार्मोन है, हार्मोन शरीर के मसाले हैं, अगर वो सही तरह से काम नहीं करेंगे तो चक्र खराब होगा, जैसे बच्ची में है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब शादी हो जाती है अंडे नहीं बनते, अंडे नहीं बनते बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं हो रहे तो अलग समाज में दृष्टि से देखा जाता है, फिर बच्चा ठहरता नहीं है, बच्चादानी कमजोर हो गई क्योंकि धात रोग भी हो गया। अब आपको क्या करना है, जिन महिलाओं को भी ऐसा है, छुपाना नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवाओ। क्योंकि होने क्या लगा कि हमारा ये गर्भाशय है, इतना हिस्सा सबको दिख रहा है जो मैं बता रही हूँ, इतना हिस्सा है, यहाँ बच्चादानी है, इसके साथ यहाँ 2 ऐसे ट्यूब हैं और उसके साथ 2 गुब्बारे की तरह छोटे छोटे अंडे हैं। अंडे मतलब गुब्बारे की तरह 2 थैलियां हैं। उसके आसपास आज के समय में महिलाओं में गांठें बनने लग गई। वो गांठें अलग अलग तरह की, पानी की भरी, मवाद की भरी, भूरे रंग का मवाद, लाल रंग का मवाद, जिसे हम सिस्ट बोलने लगे। पीसीओडी ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर 10 महिलाएं हैं तो 5 को दिक्कत, 10 बच्चियां चल रही हैं, 4-5 को दिक्कत। तो फिर अगर इस उम्र में दिक्कत हुई तो विवाह के बाद तो दिक्कत होगी ही। जांच करवानी है, उसकी दवा शुरू करनी है, और पीसीओडी में जो हम दवा देते हैं 6 महीने, 1 साल, 3 महीने में ठीक हो जाता है। वरना आप अंग्रेजी दवाओं में सालों साल दवाएं खाते हो, गांठें नहीं गलती, कुछ में गलेंगी कुछ में नहीं। दूसरी चीज, अब आप घर पे क्या करोगे? मेथी दाना होता है, मेथी दाना पता है, फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, हींग सबको पता है, काले तिल सबको पता है। अब क्या करना है, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच काले तिल और 1 चुटकी हींग 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखो। जिन महिलाओं को महीने में दाग लगता है, महीना चढ़ के आता है, रोजाना सुबह उठ के इसका पानी पीना है 3 महीने तक। आपकी माहवारी समय पे आने लगेगी, दिन जो लंबे चढ़ते हैं वो कम होने लगेंगे। पहला काम। दूसरा काम, खान पान में बदलाव करना है, जैसे खटाई नहीं खानी, बहुत मिर्च नहीं खानी, दूध का सेवन कम करना है, दूध, दही, लस्सी, छाछ कम लेना है। क्यों? उसमें कैल्शियम है। वो अगर अंदर गर्भाशय में सूजन होगी, जिसको हम बल्कि यूट्रस बोलते हैं, वो सूजन को जल्दी कम नहीं होने देगा, तो वो कम मात्रा में लेना है। ठीक है।